आपकी विचारधारा सफल हो। इसके बाद गुरुदेव भगवान के साथ श्री राम जी भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं। और अब धनुष यज्ञ का समय आता है। सदानंद जी महाराज को जनक जी कहते हैं, महाराज जनक जी सदानंद जी महाराज अपने पुरोहित से कहते हैं कि हे प्रभु, श्री विश्वामित्र जी और उनके साथ जो बालक हैं उन दोनों राजपुत्रों को लेकर के स्वयंवर स्थल की ओर चलना चाहिए। गुरुदेव भगवान के साथ राम जी और लखन जी धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए तो आए ही हैं। अब तक श्री राम जी और लक्ष्मण भैया का जो उद्देश्य है सिर्फ धनुष यज्ञ का दर्शन ही है। धनुष यज्ञ के दर्शन को छोड़ करके और उनका कोई उद्देश्य नहीं है और कोई प्रयोजन नहीं है। केवल दोनों भैया गुरुदेव भगवान के साथ धनुष यज्ञ का दर्शन करने आए हैं। राम जी जब पधारे गुरुदेव भगवान के साथ धनुष यज्ञ स्थल पर, तब उस सभा में जितने लोग भी बैठे हैं राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं। विद्वान बैठे थे, राजा बैठे थे, राजकुमार बैठे थे, महाराज जनक जी के स्वपरिजन बैठे थे, माताएं बैठी थीं, सब लोग सभा में उपस्थित हैं। और जैसे ही गुरुदेव भगवान के साथ में राम जी और लखन भैया सभा में प्रवेश करते हैं, सब उनको देखते ही रह जाते हैं। प्रेमियों को तो माने मेरे प्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति जैसे लग रहे हैं, और वीर राजाओं को तो मेरे राम जी वीर जैसे दिख रहे हैं। लेकिन जो राक्षस लोग आए हैं, हर जगह राक्षसों की उपस्थिति होती है। अगर कहीं सज्जनों की उपस्थिति है तो राक्षसों की उपस्थिति भी अवश्य होगी। राक्षस लोग जो आए हैं राजवेश में, मानो मेरे राम जी उनको अपना काल दिखाई दे रहे हैं। राम जी को तो काल का दर्शन राम जी के रूप में कर रहे हैं। अब बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। मेरे राम जी सबको ऐसे दिख रहे हैं जिसकी जैसी भावना है। प्रेमियों को प्रेम मूर्ति जैसे दिख रहे हैं, वीर राजाओं को परम वीर दिख रहे हैं, और राक्षसों को उनके काल जैसे दिख रहे हैं। जिसका जैसा भाव जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसका जैसा भाव है मेरे राम जी उसको वैसे ही दिख रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज को जनक जी अपने साथ लेते हैं, कहते हैं गुरुदेव यज्ञ स्थल की रचना का थोड़ा अवलोकन कर लीजिए। गुरुदेव भगवान को यज्ञ स्थल का दर्शन करा करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं महाराज जनक जी। विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ स्थल को देखा और महाराज जनक जी से कहा कि राजन, बड़ी सुंदर रचना है आपकी, बड़ी सुंदर रचना बनाई है। जनक जी गदगद हो गए और श्री विश्वामित्र जी और श्री राम जी और लखन जी को विशेष स्थान पर बिठाया है ले जाकर के। मंच जो बना है सब मंचों से ऊंचा मंच बनाया गया है। मुनि समेत दोनों भाइयों को उस मंच पर पहुंचाया गया है। परिवार के लोगों ने देखा, मानो प्रेम उपस्थित हो गया। इतने में सखियां जो हैं मेरी मैया जानकी जी को लेकर के मंडप में पधारी हैं।
मेरी मैया सुंदर साड़ी पहने हुई हैं, जरी लगी है, गोटे सजे हैं, हाथ में सुंदर माला है। करोड़ों करोड़ों रति की सुंदरता को भी धूमल करती हुई मेरी मैया जब रंगभूमि में पधारी हैं, जितने भी स्त्री पुरुष थे सबको मैया ने मोहित कर लिया है। सखियां मानो लाई हैं और सुनैना जी के पास बिठा दिया है। मैया की छवि देखते ही बन रही है। जाऊं छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कर छवि सो। छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम सौंदर्य परम रूप कहते नहीं, बड़े सावधान है उस परम रूप में। वो कठोर कच्छप नहीं जो समुद्र मंथन में था, परम रूप का कच्छप बैठा हो और शोभा की रस्सी बनाई जाए, श्रृंगार का मंदराचल हो, परम रूप पे कच्छप की पीठ पर रख दिया जाए और कोमल हाथों से कामदेव शोभा की रस्सी बना करके और उस छवि रूपी अमृत के समुद्र का मंथन करेंगे। और उस मंथन से जो लक्ष्मी की उत्पन्न होगी, जो प्रकट होगी, उनके सौंदर्य को देख करके माँ की तुलना में कभी लोग कहने में संकोच नहीं करेंगे कि ये लक्ष्मी जी मेरी सीता मैया जैसी हैं। ऐसे सुंदर मेरी माँ है। मैया को स्थान दिया गया। मैया सुनैना मैया के बगल में बैठती हैं। सभी राजा लोग सभा में उपस्थित हैं। माँ की ममता से ही हमारे में प्रीत अवतरित होती है। और अब उधर महाराज जनक जी कहते हैं बंदी जनों से कि मेरी प्रतिज्ञा सबको सुनाई जाए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पर विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने महाराज श्री जनक जी के संदेश को सुनाया है सभा में। बंदी जन कहते हैं कि हे राजाओं, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का यह पिनाक धनुष, यह राहु है, कितना कठोर है आप सबको जानकारी है। इस धनुष के बारे में किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ये धनुष जिसको रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं कर सके, चुपचाप देख करके, दर्शन करके, वंदन करके, प्रणाम करके चले गए, वही शिव का ये कठोर धनुष आज इस सभा में रखा गया है। आप में से कोई भी इस पिनाक, इस धनुष को जो भी कोई तोड़ेगा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। और हमारे महाराज श्री जनक राज की लाडली जी श्री जानकी जी उसका वर्ण करेंगे। सब राजा अब एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे कौन पहले धनुष तोड़ेगा। देख रहे हैं कि कहीं सामने वाला जल्दी उठ करके धनुष ना तोड़ दे, मैं पहले चला जाऊं। किसी ऊहापोह में सभी एक साथ खड़े हो गए कि पहले मैं चला जाऊं, पहले मैं चला जाऊं। सब एक साथ खड़े हो गए। महाराज ने कहा शांत शांत, शांति से बैठिए सब लोग, इतनी हलचल की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके अपने किस्मत को आजमाइए। अगर आप एक साथ जाएंगे, धनुष तोड़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि धनुष किसने तोड़ा है। इसलिए एक एक करके जाइए। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। राजाओं को पहले से ही पता था कि धनुष तो टूटने वाला है नहीं, लेकिन तोड़ना जाना तो पड़ेगा ही। एक एक करके जाते हैं, धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ना तो दूर, उठाना तो दूर, धनुष तिल भर कोई हिला भी नहीं सका। जितने भी राजा आए हैं सब बारी बारी जाकर के अपने बल को आजमा रहे हैं।
लेकिन कोई भी तिल भर धनुष उठा ना सका। अब तो सब लज्जित हो गए और सब लज्जित होकर के बैठे हैं। इतने में आपस में विचार करते हैं कि चलिए एक साथ सब लोग मिल करके धनुष उठाते हैं। 10,000 राजा आए थे, सब ने मिल करके बैठक किया कि चलो मिल करके धनुष तोड़ते हैं। भूप सहस 10 ये कहीं 12 लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। सभी राजा एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही स्थिति बनी है। कौन सी? जो एक एक करके गए हैं और तिल भर नहीं हिला सके, वही स्थिति बनी है। सब 10,000 राजा एक साथ गए हैं और धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन धनुष तिल भर न हिला। सभी लज्जित होकर के सिर झुका करके आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अब तो महाराज जनक जी चिंतित हो रहे हैं ऐसी दशा को देख करके। चिंतित इसलिए हो रहे हैं कि इतने राजा आए हुए हैं और इनमें से कोई भी धनुष उठाने की बात तो दूर रही, तिल भर हिला भी ना सके। महाराज चिंतित हो रहे हैं और क्रोधित भी हो रहे हैं कि हमने व्यर्थ ही ऐसा संकल्प ले लिया। लगता है कि मेरी बिटिया अब बिना विवाह के ही रह जाएगी। इसी बात में सोच विचार कर रहे हैं। ए रुद्रांश, आप चलो यहाँ से हटो। और महाराज जनक जी इसी विचार में पड़े हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें क्या न करें। द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना था, क्रोधित होकर के सभा में खड़े होकर के महाराज जनक जी कहते हैं कि हे राजाओं, पूरे विश्व से आए हुए राजाओं, मुझे तो पता था कि बहुत से वीर लोग हैं, लेकिन आज मुझे यह विश्वास हुआ कि अब पृथ्वी जो है वीरों से खाली है। महाराज जनक जी कहते हैं कि हे द्वीप द्वीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल आया होता तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यहाँ तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यहाँ तो ऐसी हंसी नहीं होती। कौन सा बाप होगा जिसको जब यह पता चले कि मेरी बेटी का विवाह अब लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कौन सा बाप है जो चिंतित नहीं होगा। इसीलिए महाराज जनक जी भी चिंतित हैं। जब उन्हें यहाँ क्लियर हो गया कि जितने भी वीर आए हैं कोई धनुष उठा ही नहीं पाया, और मैंने संकल्प किया है कि जो धनुष उठावेगा, जो तोड़ेगा, उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा, तो जब इतने वीर आए हैं और कोई धनुष उठा ही नहीं सका, तो लगता है मेरी बेटी का विवाह संभव नहीं है। यही विचार कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मण भैया खड़े हो जाते हैं क्रोधित होकर के, और खड़े होकर के कहते हैं कि हे राजन, रघुवंश में एक भी व्यक्ति अगर कहीं सभा में उपस्थित हो, रघुवंश का कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी सभा में उपस्थित हो, तो हे महाराज जनक जी, जो आपने बात कही है ये सर्वथा अनुचित कही है। ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण जी का आवेश इतना तीव्र है।
कही जनक जस अनुचित वाणी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे महाराज जनक जी, आपने जो यह बात कही है बिल्कुल अनुचित कहा है। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाँ सुभावना कथय अभिमानु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे राजन, आपने जो यह भरी सभा में बात कही है बिल्कुल अनुचित कही है। अगर रघुकुल का कोई भी एक व्यक्ति सभा में उपस्थित हो तो कहीं आप ऐसे मत बोलना। और अपने भैया से कहते हैं लक्ष्मण जी राम जी से, जब तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी भैया से कहते हैं, भैया सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाँ सुभावना कथय अभिमानु। हे भैया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई अभिमान पूर्वक बात नहीं करता हूँ। मैं आपसे निवेदन यह करता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की समान उठा करके, जब तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। कांचे घट जिनी तारऊ भोरी, सकऊ मेरु मोलक जिन तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, ओ पापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करम बिलोकिय सोई। कमल नाल जिम जाप चढ़ाओ, भोजन सत प्रमाण लईनाओ। कमल नाल जिम जाप चढ़ाओ, भोजन सत प्रमाण लईनाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। लक्ष्मण भैया क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जनक जी जो भरी सभा में बात कही है या बिल्कुल अनुचित कही है। रघुवंश में एक भी व्यक्ति अगर कहीं बैठा हो तो ये भाषा बोलना इनका जैसी भाषा बोली है बिल्कुल अनुचित भाषा बोली है, उचित नहीं है। हे भैया, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूंगा और उसे कच्चे घड़े को जैसे बच्चे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं ना, जैसे बच्चे कच्चे घड़े को चूर्ण चूर्ण कर देते हैं,
उसी तरह मैं भी पूरे ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण कर सकता हूँ। मेरी की माला की भांति छिन्न भिन्न कर सकता हूँ और कमल की नाल को निकाल करके बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं ना, हे भैया मैं आपके बल प्रताप से पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड कर सकता हूँ। इस धनुष की क्या बात है? धनुष तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके और खंड खंड कर सकता हूँ, चूर्ण चूर्ण कर सकता हूँ। हे भैया इस धनुष की बात ही क्या है? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी करूँगा सिर्फ सब कुछ आपके सहारे ही करूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। लखन जी के क्रोध को देख करके धरती डगमगा गई, दिग्गज अपनी धुरी पर कलमला उठे, सारे राजा सन्न रह गए। विश्वामित्र जी गदगद हो गए। लक्ष्मण जी राम जी से अनुमति ले रहे हैं कि हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो तोरहु छत्रक दंड जी, तव प्रताप बलनाथ, जौन करम प्रभु पद सपथ, करन धरमु धनुभात। हे भैया जो कुछ भी करूँगा मैं आपके भरोसे ही करूँगा, हमारे में कोई क्षमता नहीं है प्रभु। जो कुछ भी करूँगा आपके भरोसे, अपने भरोसे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब मेरे राम जी लक्ष्मण जी को इशारे में कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, जब सब कुछ मेरे ही भरोसे करना है, मेरे ही सहारे करना है, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे तो शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल क्रोध मत करो। भगवान इशारे में कहते हैं सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। मेरे प्रभु लक्ष्मण भैया से कहते हैं भैया शांति से बैठ जाओ, जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ हमारे ही भरोसे करना है, तो शांति से बैठो, जो कुछ करना होगा हम ही करेंगे, फिर आप बैठ जाओ। इतने में गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी ने मुहूर्त का विचार किया और देखा कि समय उत्तम है, उत्तम समय आ चुका है, बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त विचारा और राम जी से कह दिया कि हे राम जी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम जी उठिए और क्या करिए, धनुष को भंजिए। भंजिए माने तोड़िए नहीं, खंड खंड कर दीजिए। गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ। गुरुजी एकदम आवेश में हैं, कहते हैं कि कोई तोड़ ही नहीं सकता, मेरे चेले के रहते भला धनुष और कौन तोड़ सकता है। मेरा चेला उपस्थित है तो मेरा चेला ही धनुष को तोड़ेगा। राम जी उठते हैं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। देखिए धनुष तो निमित्त है भगवत दर्शन का। राम जी उठे हैं, गुरु जी को प्रणाम किए हैं, बड़ी लंबी यात्रा है, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है और राम जी चल पड़े हैं। नगर के सारे नर नारी स्त्री पुरुष अब राम जी में अपना अपना पुण्य लगा रहे हैं। जितने भी वहाँ सज्जन लोग हैं सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इतने बड़े बड़े वीर राजा आए, धनुष को तिल भरे हिला भी न सके, या छोटा सा बालक जा रहा है। हे प्रभु, मेरा जितना भी पुण्य है इस बालक में लग जाए और या धनुष को उठा ले, धनुष को तोड़ दे। जितने भी नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। सुनैना मैया कहने लगी कि हे सखी,
ये क्या? अरे जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श नहीं कर सके, उसको यह राजपुत्र छोटा सा हंस कहीं मंदराचल सिर पर धारण कर सकेगा क्या? एक सखी ने समझाया सुनैना मैया को, हे मैया, ये तेजवंत को आप छोटा मत समझिए, बड़े प्रतापी हैं। छोटा सा सूर्य देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन पूरे जगत को प्रकाशित करता है। छोटा सा मंत्र जो होता है देखने में बहुत छोटा है, एक अक्षर का मंत्र होता है, 2 अक्षर का मंत्र होता है, लेकिन उसी मंत्र के अधीन ब्रह्मा विष्णु और महेश। सुनैना मैया को सखी समझा रही है, हे महारानी, आप चिंता मत करिए, धनुष तो यही तोड़ेंगे। छोटे से कुंभज ऋषि पूरे समुद्र के जल को सोख लेने वाले हैं, तो आप उनको क्या समझ रही हो? ये तो जगत के पालनहार हैं। राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, इनके अलावा कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं है। सबने अपना अपना पुण्य लगाया, और अब मेरी मैया सिया जो अपने स्थान पर बैठी हुई हैं और मन ही मन गणेश भगवान से कहती हैं कि हे गणपति बप्पा, आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, आज तक मैंने जितना भी आपका पूजन किया है, आज उसका फल देने का समय आ गया है। मैया गणेश भगवान से विनती करती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, आवाज लगे कीन्हो तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। मैया गणेश भगवान से निवेदन करती हैं कि हे गणेश भगवान, धनुष के भार को कम करिए प्रभु। हे प्रभु, कैसे कम करना है धनुष के भार को? जैसे आप जब अपने सवारी मूषक वाहन पर बैठते हो, तो आपकी सवारी तो इतनी सी छोटी सी है, लेकिन जब आप उस पर बैठते हो तो अपने शरीर का भार बिल्कुल हल्का कर देते हो। तो हे गणेश जी, जैसे अपने शरीर के भार को हल्का कर देते हो, उसी तरह ऐसी कृपा करिए कि धनुष का भार हल्का हो जाए। राम जी के छूते ही धनुष टूट जाए, और जिस जिस की प्रार्थना आर्त भाव से सिया जी करती हैं, धनुष से भी कहती हैं कि हे धनुष देवता। धनुष जी को भी देवता कह रही हैं मैया कि हे धनुष देवता, बड़ी सेवा किया है मैंने आपकी। हे धनुष देवता, अगर आपकी सेवा मैंने हृदय से की है, तो मेरे राम जी जैसे ही छुएं, आप अपने भार, अपनी गुरुता को कम कर दीजिएगा, बिल्कुल हल्के हो जाइएगा। और जो आपका भार है, अब धनुष देवता कह रहे हैं कि हल्का तो हो जाऊंगा, लेकिन जो इतना भार है कहाँ रखूंगा? तो मैया कहती हैं कि जितने भी लोग सभा में, जितने भी राक्षस लोग बैठे हैं, सबके सिर पर अपने भार को ले जा करके रख दीजिएगा। संतों के सिर पर भार अपना मत रखिएगा, जितने भी राक्षस लोग बैठे हैं सबके सिर पर भार को रखिए। मैया प्रार्थना कर रही हैं, और सरस्वती मैया से, गणेश जी से, सबसे प्रार्थना कर रही हैं। धनुष देवता से भी प्रार्थना कर रही हैं कि हे धनुष देवता, अपने भार को हल्का करिए। मैया प्रार्थना कर रही हैं, और जितने भी वहाँ संत पुरुष लोग हैं, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन के जितने भी पुण्य हैं, आज तक जितने भी पुण्य हमने किए हों, सब पुण्य इस बालक में लग जाए, राम जी में लग जाए, ताकि धनुष को उठाने, धनुष को तोड़ दें, जिससे कि
सियाजू का विवाह हो सके। अब मेरे राम जी आगे बढ़े हैं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए हैं। सभा में जितने भी संत महापुरुष हैं सबको सामूहिक रूप से मेरे राम जी ने प्रणाम किया है और धनुष देवता के पास पहुंचे हैं। राम जी धनुष के पास गए हैं, माता पिता गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। शिव जी का धनुष जो है उसको भी भगवान ने प्रणाम किया है और धनुष को प्रणाम करके और बड़े प्रेम से धनुष के मध्य भाग में अपने हाथ को रखा है और मध्य भाग में हाथ को रख करके इतनी तीव्रता से भगवान ने धनुष को उठाया कि मानो बिजली की चकाचौंध चमक पड़ी हो। दम क्यों तामिन जी में जब लयो अपुनि नभ धनु मंडल समभयो। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को उठाया है, बिजली की चकाचौंध चमकी, सारी सभा अपने स्थान पर खड़ी हो गई। धनुष के लेते प्रत्यंचा चढ़ाते डोरी खींचते किसी ने नहीं देखा। मेरे राम जी ने कब धनुष को पकड़ा, कब धनुष को उठाया और कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब डोरी खींची, कब धनुष टूटा, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। भगवान ने धनुष को न तो धरती पर तोड़ा न आकाश में तोड़ा। आकाश और धरती दोनों के मध्य में मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ा है। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मार्ग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही कोल कूरुम कलमले। सुर यसुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारही। कोदंड खंडव राम तुलसी जयति बचन उचारही। मेरे बाबा जी कहते हैं, गोस्वामी बाबा, कि मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ा, इसलिए हम लोग सभी लोग जय जयकार करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तीनों लोक में 14 भुवन में कठोर टंकार फैल गई। सूर्य के घोड़े दिशा भूल गए, इतनी तगड़ी आवाज हुई। देवता जो ऊपर आए थे आकाश में विवाह देखने के लिए सब नाचने लगे। धनुष की टंकार सुनकर के दिग्गज लोग चिल्लाड़ उठे, धरती थरथरा गई। सभी देवता प्रसन्न हैं। देवता लोग आए हैं। शिव जी ब्रह्मा जी चौंके कि क्या हुआ। बाबा जी कहते हैं कि चुप बैठिए, राम जी ने धनुष तोड़ा है, हर तरफ हलचल है, मेरे परमात्मा में कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखार। मुदित कहीं जाता नर नारी भंजव राम संबुधन भार। सभी देवता प्रसन्न हैं। काहे के लिए? भगवान ने धनुष तोड़ा है। अब सियाजू का और राम जी का विवाह होगा, इसलिए सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। और उधर सखियां जानकी जी को लेकर के अब राम जी के पास पहुंचती हैं। मेरी मैया हाथ में जयमाला लिए हैं, राम जी खड़े हैं, बगल में लक्ष्मण भैया खड़े हैं। सखियां मैया को लेकर के राम जी के पास पहुंचती हैं। मैया जयमाला लेकर के पहनाना चाहती हैं, लेकिन मैया थोड़ी लंबाई में छोटी हैं, राम जी थोड़ा लंबे हैं। सखियां कहती हैं कि हे राम जी, हे लाला,
थोड़ा सा सिर झुका लो ताकि मेरी जानकी जी आपको वरमाला पहना सकें। अब राम जी बिल्कुल एकदम सीधा खड़े हैं, झुकना नहीं चाह रहे हैं। सखियां निवेदन कर रही हैं कि लाला झुक जाओ, लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि अगर झुक जाऊंगा तो अभी ये मजाक उड़ा लेंगी कि पत्नी के सामने झुक गए हैं। राम जी बिल्कुल सीधा खड़े हैं, मैया वरमाला लिए खड़ी हैं। सखियां निवेदन कर रही हैं कि लाला थोड़ा झुक जाओ, मेरी जानकी थोड़ा छोटी है, झुक जाओ ताकि वरमाला पहना दे, नहीं तो भले धनुष तोड़ लिए हो, जब तक विजय माला नहीं पहनाई जाएगी कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। धनुष तोड़ करके बहुत बड़े वीर बने रहो, कुछ होने वाला नहीं है। राम जी सीधा खड़े हैं। अब सखियां निवेदन करती हैं, झुक जइयो सखियां प्रभु से निवेदन कर रही हैं कि हे लाला झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरे छोटे से छोटी सी मोरी छोटी सी मोरी छोटी सी हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरे छोटे से। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हम गाँव में मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगर वासी लोचन फल पावे, नगर वासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरणन बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। सखियां निवेदन कर रही हैं और राम जी झुकना नहीं चाह रहे हैं। अब बहुत समय लग गया है, समय बीतता जा रहा है, मैया पहुंच नहीं रही है वरमाला पहनाने के लिए और राम जी झुक नहीं रहे हैं। बगल में लक्ष्मण भैया खड़े हैं। सखियां लक्ष्मण भैया से इशारा करती हैं कि भैया कुछ रास्ता निकालो, कैसे होगा। अब लक्ष्मण भैया सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। लक्ष्मण भैया विचार कर रहे हैं
कि अगर मेरे प्रभु झुक जाते हैं तो मेरे प्रभु की बदनामी होने वाली है, और मैया वरमाला नहीं पहना रही हैं तो ये भी हंसी की ही बात है। अब राम मेरे लक्ष्मण भैया बीच का रास्ता निकालते हैं। लक्ष्मण भैया राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, और जैसे ही लक्ष्मण भैया प्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत होते हैं, अब मेरे राम जी लक्ष्मण भैया को उठाने के लिए झुकते हैं कि अरे लाला ये क्या कर रहे हो, तेरा स्थान तो हृदय में है। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण भैया को उठाने के लिए झुकते हैं, सखियां मैया से कहती हैं कि सखी अब देख क्या रही हो, अब देर मत करो, नहीं यह अवसर निकल गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, और पहिराव जयमाल सुहाई। चतुर सखियों ने सिया जी से कहा कि हे जानकी जी अब देरी काहे की, जल्दी से वरमाला पहनाओ, नहीं तो समय निकलने वाला है। मैया जानकी जी ने भगवान के माला डाल दी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलिए जानकी मैया की जय हो। अब सखियां प्रसन्न होकर के गावहीं छवि अवलोक सहेली, असिय जयमाल राम रमेली। पुरयर व्योम बाजने बाजे, अखल भय मलिन साधु सब राजे। जैसे ही मैया ने भगवान को जयमाला पहनाई है, जो राक्षस लोग हैं उनका तो सिर नीचे हो गया, मुंह मलिन हो गया, और जितने भी संत समाज हैं सब प्रसन्न हो गए। नाचहि गावहीं विबुध भभूति, बार बार कुसुमांजल चोटी। नाचहि गावहीं विबुध भभूति, बार बार कुसुमांजल चोटी। जहाँ तहाँ विप्र धेनु, जहाँ जहाँ विप्र वेद धुन करहीं, बंदी गिरिदावल उचरहीं। करहीं आरती पुर नर नारी, करहीं आरती पुर नर नारी। देहु दिखावर बीच विसारे, करहीं आरती पुर नर नारी। देह निछावर बीच विसारी। परमात्मा के गले में जयमाला आई है और देवताओं ने जय जयकार किया है। एक बार हम सभी भाव से बोलेंगे, श्रद्धा से बोलेंगे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की हो, बोलिए किशोरी मैया की हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि अवसर सुनि शिवधन भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। देखे महीप सकल सकुचाने, देखे महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनो लवा लुकाने, बाज झपट जनो लवा लुकाने। गौरी शरीर भूत भल धारा,
भाल विशाल त्रिकोण विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होइयावा, तेहि अवसर सुन शिव धनु भरा, आयो मृगकुल कमल पतंगा। धनुष के टूटने की आवाज सुन करके श्री परशुराम जी वहां पर पहुंच गए। कथा आगे तो सब जानते ही हैं, सबके कान में शब्द गया तो परशुराम जी के भी कान में आवाज गई। शिव धनुष भंजन सुन करके परशुराम जी महाराज पहुंच गए हैं। सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया, मैया ने भी प्रणाम किया, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने भी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के साथ मिलकर के परशुराम जी को प्रणाम किए हैं। परशुराम जी ने हृदय से आशीर्वाद दिया है और देखते तो देखते ही रह गए राम लक्ष्मण प्रभु को। इतने में क्षत्रियों की सभा देख करके अब परशुराम जी क्रोधित हो गए। इतनी बड़ी सभा काहे लिए इकट्ठा हुई? क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे हैं। परशुराम जी महाराज जनक जी से पूछते हैं कि कहिए जनक, इतनी बड़ी भीड़ काहे लिए इकट्ठा है? ये क्षत्रियों की सभा काहे लिए इकट्ठा है बताओ? और इकट्ठा भी हुई तो मेरी बिना जानकारी के, मुझे नहीं ज्ञात हुआ। अब जनक जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं मेरी बिना अनुमति के इतनी बड़ी सभा कैसे इकट्ठा हुई? अब जनक जी ने पूरी बात बताई, धनुष यज्ञ की रचना की, मैया जानकी जी के स्वयंवर की रचना, सब कुछ बताया। अब तो वो भी क्रोधित हुए। जनक जी ने कहा प्रभु ये सब व्यवस्था पुत्री के विवाह के लिए धनुष को केंद्र बनाया गया और इसीलिए सब क्षत्रिय लोग पधारे हैं प्रभु। अंत में यह धनुष टूटा तो बिटिया ने वरमाला पहनाई है। अब परशुराम जी का स्वरूप बदल गया और क्रोधित हो गए। अरे मूर्ख, तूने ऐसे आसानी से कह दिया जैसे यह धनुष जो है बालकों की धनुहिया है, जैसे खेल खिलौना है। इतनी आसानी से तूने कह दिया कि धनुष टूट गया। बता किसने धनुष तोड़ा है? नहीं तो पूरी सभा को मैं ध्वंस कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा, पूरी सृष्टि को विध्वंस कर दूंगा। अब तो जितने भी राजा पहले चौड़े थे सब सिमट गए। अब सब पीछे लुकने लगे, कहीं हमारे ऊपर न दृष्टि पड़ जाए। जनक जी बड़े संकोच में हैं, कैसे बतावें कि राम जी ने धनुष तोड़ा। परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं और जनक जी के भाव को देख करके मेरे प्रभु आगे आते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, नाथ संबुधन भंजु निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। अगर यहाँ कोई और दूसरा व्यक्ति होता तो किनारे हो जाता, लेकिन मेरे प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आगे आ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, जिसने भी धनुष तोड़ा होगा आपका कोई दास ही होगा। प्रभु कृपा करिए, अपने क्रोध को शांत करिए प्रभु। परशुराम जी क्रोधित ही हैं। अब लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये जोड़ जो है भैया के लायक नहीं है, इससे तो हमें ही निपटना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी थोड़ा आगे आते हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम भगवान के क्रोध को और बढ़ा दिया, आग में घी डालने का काम कर दिया। क्रोध जब उफान पर होता है तो अपना बल घटता है। कभी क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन उपदेश देना बहुत आसान होता है, पालन करना बहुत कठिन होता है। व्यासपीठ पर या शरीर भी बता रही है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्रोध आ ही जाता है।
लेकिन समय समय पर क्रोध भी करना आवश्यक होता है, बहुत शांत रहना भी ठीक नहीं होता है। लक्ष्मण भैया परशुराम जी को और भड़का दिए। अब परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, तब मेरे राम जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, हे प्रभु यह आपका बालक है, इसको बालक समझ करके माफ करिए। नाथ करहु बालक पर छोहू, अशुद्ध दूध मुख करी न कोहू। हे प्रभु अभी यह बालक है, दुधमुआ बालक है, प्रभु इसकी गलतियों को क्षमा करिए। इधर राम जी तो हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और उधर पीछे से लक्ष्मण भैया फिर ऐसी हरकत कर रहे हैं कि परशुराम जी और क्रोधित हो जाएं। ऐसी हरकत की कि परशुराम जी और क्रोधित हो गए और कहते हैं कि हे राम आप इसको दुधमुहा कहते हो, अरे ये तो विषमुहा बालक है, दुधमुहा बालक नहीं है। अभी मैं अपने फरसे से इसके गर्दन को काट देता हूँ। राम जी ने परशुराम जी के क्रोध को शांत किया है और सभी परशुराम जी से निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और परशुराम जी को समझा बुझा करके वहाँ से विदा किया जाता है। और अब माहौल थोड़ा शांत हुआ। जब माहौल शांत हुआ तो जनक जी कहते हैं अपने पुरोहित सतानंद जी महाराज से कि हे प्रभु अब क्या करना चाहिए। सतानंद जी जाकर के विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु अब जो भी आगे की आज्ञा हो आप बताएं। तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सतानंद जी कहते हैं कि हे मुनिवर आपके यहाँ की जैसी रीति हो, क्योंकि हर जगह का रीति रिवाज अलग अलग होता है, आपके यहाँ की जैसी प्रथा हो, जैसे विवाह की व्यवस्था हो, उस तरह से करने की व्यवस्था बनाना। आदेश हुआ। अब महाराज जनक जी अपने दूत को अयोध्या भेजते हैं पत्रिका लेकर के। दूत पत्रिका लेकर के अयोध्या पहुंचता है। महाराज दशरथ जी बैठे हैं, पूरी सभा बैठी है। दूत का स्वागत हुआ और उसके बाद आदेश हुआ कि पत्रिका सुनाई जाए। दूत महाराज दशरथ जी को पत्रिका का संदेश सुनाते हैं। हम तो पाती लईके हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। दूत महाराज जनक जी के संदेश को सुना रहे हैं महाराज दशरथ से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हमारा घर जनक नगरिया, राजन अइली भूप दुअरिया। हमारा घर जनक नगरिया, राजन अइली भूप दुअरिया। मनमारी झगैले हो, मनमारी झगैले महिमाय परम्पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। अब दूत संदेशा सुना रहे हैं महाराज दशरथ जी से कि हे राजन, हमारा राजा जनक की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हो उनकर शादी होए कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से।
सुनकर शादी होए कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से नाम। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाम। सिया के शांति रूप जब जन ले, सिया के शांति रूप जब जन ले, पापा जनक धनुष प्रगटन ले, सिया के के शांति रूप जब जन ले, बाबा धन से अग तब ठन ले। रचना रच ले, रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से नाम। हमको पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाम। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुआ देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े बंदूक, धनुआ देख के बैठे चूप। तिल भर धनुष, भर धनुष उठलना कौनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से नाम। हमको पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाम। कहाँ दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोर जयमाल। दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोर जयमाल। तीनों लोक भरल, तीनों लोक भरल रघुबर के जयकार से, राजा जनक दरबार से नाम। हम तो पाती लेके आवत बाने पार से, राजा जनक दरबार से नाम। सारी बात जो है दूत बता रहे हैं और अंत में कहते हैं कि हे राजन, बहुत ज्यादा कुछ बताने का समय नहीं है। हे राजन, पाती लिखल बाटे थोड़ा, हे राजन बहुत ज्यादा कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोड़ी, बिनती कर जोड़ी करत बानी सरकार से, राजा जनक दरबार से नाम। हमको पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाम। दूत लोग महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, पत्रिका में बहुत ज्यादा कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, बस संक्षेप में ही लिखा है। अब आप विलंब ना करिए, जल्दी से बारात सजवाइए, हाथी घोड़ा सजवाइए और बारात लेकर के जनकपुर चलिए। महाराज जी गुरुदेव भगवान से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव भगवान का आज्ञा है। जनकपुर से संदेशा आया है, दोनों राजकुमार बाहर पहुंचे हैं। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, विवाह के लिए इंतजार किया जा रहा है, बारात बुलाई जा रही है। आपका क्या आदेश है? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, अब विलंब न करिए, क्योंकि अच्छे कार्य में विलंब करना उचित नहीं है। महाराज दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जल्दी से बारात सजाई जाए। बारात सजी है और बारात चल पड़ी है जनकपुर की ओर। बढ़िया धूमधाम से बारात चल पड़ी है। अवध से जनकपुर की ओर, अयोध्या से जनकपुर की ओर बारात चल पड़ी है। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरतिया है, सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सो रहे, सुहावन लागे, हाँ सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलनी बरतिया, अवध नगरिया से चलनी बरतिया। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से
बरतिया है सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। सब देवतन मिल चलले बरतिया सब देवतन मिल चलली करतिया, चलले बरतिया हो चलले बरतिया ही सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हे है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी भूल से मोरी छतिया बजवा के शब्द सुनी भूल से मारी छतिया, बजवा के शब्द सुनी बजवा के शब्द सुनी भूल से मोरी छतिया हो ओ सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। रोशनी से भैल पायजोर हो ओ सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे, हाँ सुहावन लागे। परिछन को चलनी सखिया सहेलिया परिछन को चलने सब सखियां सहेलियां, परिछन को चलनी सब परिछन को चलनी सब सखिया सहेलिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। पहिरे नीलाहा का पटोर हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया, दुल्हा के सुरतिया हो दुल्हा के सुरतिया हो। दुल्हा के सुरतिया हे है सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भैल मोर हो सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरतिया, हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे, ओ सुहावन लागे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अयोध्यापुरी से बारात चल पड़ी है जनकपुर की ओर। जैसी सुंदर व्यवस्था बारात में हम आप बनाते हैं करते हैं, उससे करोड़ों गुना सुंदर व्यवस्था बारात श्री अयोध्या जी से चल करके जनकपुर आई है। ब्याह की तिथि निश्चित हुई है। बारात एक पक्ष पहले, पक्ष मतलब 15 दिन पहले ही बारात आ गई है और अब विवाह की लगन धरी गई। प्रथम बारात लगन ते आई, पतातेपुर
प्रमोद अधिकारी। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, और बड़ा दिवस निस विभीषण कहानी। लोग भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, थोड़े दिन बाद लगन आवे। जनकपुर के लोग प्रार्थना करते हैं कि अगर थोड़े दिन बाद लगन आवे तो अधिक अच्छा है। ब्रह्मा जी से सभी निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, थोड़े दिन बाद अगर लगन आवे तो बहुत बढ़िया है। विवाह का समय निश्चित हुआ, घोषणा हुई, मंगल मूल लगन दिनो आवा, अहिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग भर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। पठई दीन नारद सन सोई, अगनी जनक के गण कन जोई। विवाह का समय निश्चित किया गया, अगहन महीना, और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज भी अगहन का महीना भी है। वही तिथि है जिस तिथि पर भगवान का विवाह हुआ था। अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, और आज भी अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। ये भगवान की ही तो कृपा है। क्या सोचा विचारा गया था? क्या अम्मा की ठावर मैया की कृपा है? क्या आज ही विवाह उत्सव की कथा होनी थी? क्या एक दिन बाद भी हो सकती थी या एक दिन पहले भी हो सकती थी? लेकिन मेरे प्रभु की विशेष कृपा, की ठावर मैया की विशेष कृपा कि आज ही भगवान का विवाह उत्सव यथार्थ में भी, और आज श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ श्रृंखला के 78वें यज्ञ के 5वें दिन भगवान के विवाह उत्सव की कथा भी गाई जा रही है। ये आप सबका भी परम सौभाग्य है और इस दास का भी परम सौभाग्य है जो यह संयोग बना। दिन निश्चित हुआ, अगहन महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। भगवान ब्रह्मा ने तिथि निश्चित किया है, मुहूर्त निकाल दिया गया। अब कौन लेकर के सगुन जाएगा? नारद जी कहते हैं कि मैं लेकर के जाऊंगा। अब लोग सोचने लगे कि नारद जी आप क्यों लेकर के जाएंगे? अब नारद जी कहते हैं कि उधर श्री राम जी के गुरु विश्वामित्र जी हैं, तो इधर जानकी जी का गुरु मैं हूँ, किशोरी जी का गुरु मैं हूँ। नारद जी लग्न पत्रिका लेकर के जाते हैं, विवाह की तैयारी हो रही है। सकल भांति समसाजु समाजु, असम समधि देखे हम आज महाराज जनक जी और महाराज दशरथ जी संधि बनने की स्थिति में आ गए हैं। विवाह की व्यवस्था बनाई गई। भगवान श्री राम जी और मैया जानकी जी को मंडप में पहुंचाया गया। कुंवरी कुंवरी कल भावरी देही, कुंवरी कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब साकर लेही। कुंवरी कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सागर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोड़ी, जो उपमा कटु पाव सो थोड़ी।
जुगल स्वरूप का वर्णन नहीं करते बनता है। मानो करोड़ों करोड़ों रति और कामदेव स्वरूप धारण करके परिक्रमा लगा रहे हों। भगवान और मेरी मैया का स्वरूप ऐसा शोभायमान हो रहा है। अब गुरुदेव भगवान आज्ञा देते हैं, सीता मैया बैठी हैं और मेरे प्रभु गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई, सीता मैया बैठी हैं और मेरे प्रभु राम जी, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहि न जाति विधि देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, कहि न जात विधि देहि, बहुर वशिष्ठ विनय शासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन, बहुर वशिष्ठ विनय शासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया। सिंदूर दान के बाद वर कन्या एक साथ बैठे। माँ प्रभु के वामांग में बैठी हैं, वाम भाग में मैया बैठी हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने सब जब स्वरूप का दर्शन किया, मैया के स्वरूप का दर्शन किया, तो मानो अपने पूर्ण और परमार्थ के साफल्य पर मगन हो रहे हैं। महाराज दशरथ जी खूब मगन हो रहे हैं। और वशिष्ठ भगवान ने बुलाया शीरध्वज महाराज को। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने शीरध्वज जी को बुलाया। शीरध्वज जी का नाम ही जनक जी है। जनक जी का एक नाम महाराज शीरध्वज जी भी है। शीरध्वज जी को बुलाया और कहा गुरुदेव भगवान ने कि हे राजन, घर में और कन्याएं तो नहीं हैं। महाराज जनक जी ने कहा गुरुदेव भगवान, घर में तो अभी 3 कन्याएं हैं। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि उधर 3 कन्याएं हैं तो इधर 3 राजकुमार भी हैं। शीघ्रता करो, जल्दी से 3 कन्याओं को सजवा करके ले आओ तैयार करके। और इधर 3 राजकुमार भी हैं, इधर 3 पुत्र भी हैं। गुरु जी ने कहा 3 उधर तो 3 इधर, बड़े ही अच्छे संयोग हैं। मंडप 1, दूल्हा और दुल्हन 4। तैयारी कुछ करना नहीं है। महाराज जनक जी प्रसन्न हुए हैं। जानकी मैया की लघु भगिनी छोटी बहन उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी मैया का विवाह भरत जी के साथ और श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। दूल्हा दुल्हन 4 और मंडप 1। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। और सखियां प्रसन्न हैं। ऐसी व्यवस्था देख करके सखियां खूब प्रसन्न हैं। महाराज जनक जी भी खूब प्रसन्न हैं। और लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न जी का विवाह भी वहीं संपन्न हो रहा है। सखियां आनंदित हो रही हैं। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आनंद का बखान करते नहीं बन रहा है। शब्द नहीं है कि कितना आनंद है। सखियां प्रसन्न है। सखिया गा पड़ी आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दुल्हा में, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में
बड़का कमाल सखिया। माथे मण मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मण मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे, कार कार कजरा रे, जुलमी नयनवा। माथे मण मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मण मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे, जुलमी नयनवा। कार कार कजरा रे, जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके, लाल चमन सोहे इनके, भाल सखिया। चार दुल्हा में, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियाँ न देखली सुनली न कान है, अखियाँ न देखली सुनली न कान है। जुग जुग जोड़ी किए, जुग जुग जोड़ी दिए विशाल सखिया। चार दुल्हा में, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजो मगन धरतिया, गगन मगन आजो मगन घरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सुरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के श्यामली सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी बाल सखिया। चार दुल्हा में, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिन कला जोगी मुनि जप तप कईलन, जिन कलक जोगी मुनि जप तप कैलन। तेही हमरा मिथिला में मेहमान भइलन। तेही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। अब कलोड़ा से इनक सकाई गाल सखिया। चार दुल्हा में, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो, बोलिए चारों दुल्हा की, जय हो, बोलिए चारों दुल्हन की, जय हो, बोलिए मंगल महोत्सव की। जय हो। खूब आनंद मनाया जा रहा है। और अब कुछ वृद्ध माताएं कहती हैं सखियों से कि गीत ही गाती रहोगी कि इनको कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी। अब जलपान भोजन की व्यवस्था बनाई गई, सभी बारातियों को बुलाया गया, सबको पाटा पर बिठा करके पकवान पवाए गए। लेकिन सखियों ने चारों दुल्हा और चारों दुल्हनों को भोजन के लिए साथ अंदर ले गई हैं, वहाँ पर बिठाया है। जिसके घर में एक साथ चार बेटियों का विवाह हो रहा हो, कितने आनंद का विषय है। खूब आनंद मनाया जा रहा है। अब इतने में सखियाँ भगवान को गरियाने लगी। बताओ बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताओ बबुआ लगवा देत काहे गारी।
हम तो से पूछी लाहे धनुआ धारी, हम तो से पूछी लहे धनुआ धारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी, बताओ बबुआ लगवा देत काहे कारी, बताओ बबुआ लगवा देत काहे कारी। बताओ बबुआ। एक ही मरदवा के तीन तीन को नारी, एक ही मरदवा के तीन तीन गुमारी। बताओ बबुआ लगवा देत काहे कारी। बताओ बबुआ लगवा देत काहे कारी। बताओ बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के तीन तीन को नारी, एक ही मरदवा के तीन तीन गुनारी। बताओ बबुआ लगवा देत काहे कारी। बताओ बबुआ लगवा देत काहे कारी। बताओ बबुआ। ए बुढ़वा बाटे पकल पकल काढ़ी, ए बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल काढ़ी। देखन में छोट लागे, देखन में छोट लागे। खाए भर भर खारी। बताओ बबुआ लगवा देत काहे कारी। बताओ बबुआ। अभी ये कई सखी जब जा रही थी, साथ में अपने सखियों को लेकर के सखियों ने मंगल गीत गाया है, दूल्हा सरकार को भोजन कराया है। मेरे राम जी भाइयों के साथ बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं और सकुचा भी रहे हैं। इतने में दूसरी सखी आ गई और वो भी शुरू कर दिया। छयलवा को गई हो चुनी चुनी तारी, छयलवा को दी हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दी हो छप्पन भोग छती साजन, छप्पन भोग छती सा व्यंजन। आनि धर्म थारी, छयलवा को दे हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दी हो केवट लालन सिद्धि सदन में, केवट लालन सीधी सदन में। गावत सरहद सारी, छयलवा को दे हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दी हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दी हो अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। साता बहिन तुम्हारी, छयलवा को दी हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दी हो देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को। लई भागे जटा धारी, छयलवा को दी हो चुनी चुनी गारे। छयलवा को दी सखिया शांता बहन कह रही है ना, तो राम जी की बहन शांता जी है। आगे कथा में बताया जाएगा। जो श्रृंगी ऋषि जी की पत्नी है शांता जी, वो राम जी के रिश्ते में बहन है। इसीलिए सखियां कह रही हैं
अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहिन तुम्हारी, जयलवा को दीनो चुनी चुनी गारे छयलवा को दे। हाँ, और भी भक्त जो प्रभु जी की पौपूजी करना चाहते हो एक एक करके आवें और प्रभु जी की पौपूजी करके अपने स्थान पर पुनः जाकर के बैठ जाएं। यहाँ भीड़ नहीं लगावेंगे, एक एक करके आवेंगे। छयलवा को देनो चुनी चुनी गारे छयलवा को दीनो देना तो चाहिए। सखियां कहती हैं कि शांता जी को तो राजकुमार को देना चाहिए था। देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को। लई भागे जटाधारी, छयलवा को दीनो चुनी चुनी गारे छयलवा को दीनो। ऐसी रीति जो राजमहल की, ऐसी रीति जो राजमहल की। बाहर काह गुजारी, छयलवा को दीनो चुनी चुनी गारे छयलवा को दीनो। सखियां आपस में विचार कर रही हैं और राम जी को बड़े बड़े बढ़िया ढंग से स्वागत भी कर रहे हैं। सखियां बहुत आनंद में हैं और आनंद का समय जब होता है तो पता नहीं चलता कि आनंद का समय कब बीत जाता है। सखियां बहुत गरियाने लगी। इतने में एक सखी ने आकर के कहा कि गाड़ी कम कर दो, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सलोने लग रहे हैं, आप इनको गरिया रही हो। इनको देख करके तो मेरा मन इन्हीं में लग जा रहा है। और देव भगवान कहते हैं कि एक सखी आकर के कहते हैं कि हे सखी, मेरे राघव जी को गाड़ी मत दो, मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाए गए हो। सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के लुभाए गई रे। सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाए गए रे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। विवाह कार्य संपन्न हुआ। सभी बाराती भोजन प्रसादी लेकर के विश्राम करते हैं। समय बीतता गया। विवाह के बाद भी अभी बारात रुकी है। महाराज जनक जी बारात विदाई नहीं करना चाहते हैं। समय बीतता गया। अब बहुत सारा भेंट महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी को प्रदान किया और अब कुछ समय बीता। अब महाराज दशरथ जी विदाई चाहते हैं। अयोध्या अपने पुत्रों और बहुओं के साथ वापस जाना चाहते हैं। दिन उठ बिता अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, अदिन प्रति सहस भाति पहुनाई। नित नव नगर
आनंद उछाओ और दशरथ गवन सुहावन गाओ। बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रज बंधे बराती। समय बीतता गया, महाराज दशरथ जी जाना चाहते हैं लेकिन जनक जी विदाई नहीं करना चाहते हैं। कौन चाहेगा बेटियों की विदाई करना, और एक बेटी की विदाई में तो इतना तकलीफ होती है, यहाँ तो चार बेटियों की विदाई है। जनक जी सोच रहे हैं कि किसी न किसी बहाने कुछ दिन और रुक जाएं। और महाराज दशरथ जी कहते हैं राजा जनक जी से कि हे राजन, अब विदाई कीजिए, बहुत दिन हो गया, अयोध्या जाना चाहिए। महाराज जनक जी समझ नहीं रहे हैं तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी और सतानंद जी समझा रहे हैं कि हे राजन, विदाई तो करना ही पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद महाराज जनक जी मंत्रियों को आदेश देते हैं कि विदाई की तैयारी की जाए। तैयारी विदाई की हो रही है और इधर माताएं जो है अपनी बेटियों को शिक्षा दे रही हैं कि हे बेटी, ये तो माई का था, ससुराल में जाना तो बढ़िया ढंग से रहना, जो मायके में सीखा है उसको ससुराल में पालन करना और अपने माता पिता की लाज बचाना। माताएं चारों बेटियों को समझा रही हैं कि हे बेटी, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, 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 सबकी पुतरी के पीछवा परान बन के, सबके पुतरी के पीछवा परान बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। सासु के निस दिन चरण कमैहा, सासु के जिस दिन चरण कमैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर के बादे जब खड़ुआ पानी पिया धोर पौआ, रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। जो सज्जन माताएं हैं वो अपनी बेटियों को शिक्षा देती हैं कि हे बेटी, दिन प्रतिदिन अपने सास के चरण दबाना, सास के सेवा करना। जो सज्जन माताएं हैं जो चाहती हैं कि मेरी बेटी का ससुराल बना रहे, वो यही शिक्षा देती हैं। सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। और जो इसी समाज में कुछ विशेष माताएं भी होती हैं जो अपनी बेटी को बिल्कुल ऊंचाई पर देखना चाहती हैं। बेटी का घर रहे चाहे गुजर जाए उससे मतलब नहीं है, तो वो क्या शिक्षा देती है अपनी बेटी को? बेटी सासु के निस दिन गला दबैहा, सास के निस दिन गला दबैहा, बिटिया सबसे पहले खैहा, बिटिया सबसे पहले खैहा। तो हमको ये शिक्षा नहीं देना है, हमको तो अपनी बेटियों को यही शिक्षा देना है क्या? सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बादे जब खड़ुआ पानी दिए झोर पौआ,
रहिया अगहन पूस महीनमा के बिहान बन के रहिया अगहन पूस महीनमा के बिहान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के सांझ का तन को समय जो पैहा सांझ का तन को समझ पैहा छोटहर लड़कन के पढ़ैया छोटहर लड़कन के पढ़ैया देखे हुए के आहट पैहा मुखड़ा घूंघट में छिपैया देखे हुए के आहट पैहा घुंघरा घूंघट में छुपैया रहिया घर में जय हो रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुर में रहिया दुकान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के इज्जत पगड़ी के जबैया इज्जत पगड़ी के जगैया घर से बाहरा कबहू न जइहा घर से बाहर कब हम जइहा तो हर कारण घर पकाई गंजनिहा जियत का नमाई तोहरा कारण घर पकाई तो जनिहा जियत ना कमाई ऐसन जन करिहा ऐसन जन करिहा की और हम आवेदान बन के ऐसन जिन करी हाथी और हन आवे बाण बन के बेटी ससुर में रही हत चांद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के सुनल जाई तोहर पढ़ाई सोनल जाई बाहर पढ़ाए जिया जाई तब फुलाई दिया जाए तब फुलाए एक किया ऐसा कार्य करना कि तुम्हारी बड़ाई मुझे सुनाई दे और जब तुम्हारी बड़ाई सुनाई देगी तो मेरा हृदय प्रसन्न हो जाएगा बिटिया ऐसा कार्य मत करना कि जिससे मेरा सिर नीचा हो जाए सोनल जाई तोहर पढ़ाई सोनल जाए बाहर पढ़ाए दिया जाई तब फुलाई दिया जाए तब फुलाए जैसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लगे अन्हार ऐसन करिहा सबसे प्यार तोरा बिन लगे आधार सबके ओठे रहिहा सबके ओठे रहिहा गीता और पुराण बन के सबके होठ रहिहा गीता और पुराण बन के बेटी ससुर में रहिहा चांद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम माताएं बेटियों को समझा रही हैं और इधर गुरुदेव भगवान की आज्ञा से अपने पिताजी की आज्ञा से मेरे राम जी माताओं के पास आते हैं और माताओं के पास आकर के सुनैना जी से राम जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे मैया मेरे पिताजी अब अयोध्या जाना चाहते हैं और हम आप भी विदाई चाहते हैं हम सभी भाई विदाई चाहते हैं आपकी अनुमति चाहिए राम पिता मांगत कर जोड़ी कीनक नाम बहोरी बहोरी पाई असीस बहुर सिर नाई भई न जैत चले रघुराई। चारों भाइयों के साथ मेरे राम जी सुनैना मैया के पास जाते हैं, मैया से प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैया अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैया आशीर्वाद देती हैं और उधर सखियां भगवान को देख करके आनंदित हो रही हैं
और आकर्षित भी हो रही हैं और कहती हैं कि हे राम जी, जब आप चले जाओगे तो मैं किसका दर्शन करूंगा, आपको मैं कहाँ बिठा लूं। सखियां कहती हैं तो हे राखो मैं सजनवा कवन विधि से, तो हे राखो मैं सजनवा कवन विधि से। सखियां भगवान को जाने नहीं देना चाहती हैं, कहती हैं कि हे राम जी आपको मैं कहाँ बिठा लूं, तो हे राखो मैं सजनवा कवन विधि से, तो हे राखो मैं सजनवा कवन विधि से। हिया राम राखूं तो नयन मोर तरसे, हिया राम राखो तो नयन मोर तरसे। सभी सखियां कहती हैं कि हे राम जी अगर आपको मैं अपने हृदय में धारण करती हो तो नयन मेरे तरसते हैं। हिया राम राखूं तो नयन मोर तरसे, हिया राम राखो तो नयन मोर तरसे। नयनों में राखूं तो नयनों में राखो तो जिया मोर तरसे, तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से। तो हे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, तो हे राखो मैं सजनवा। सभी सखियों ने खूब स्नेह बरसाया है, मेरा राम भी प्रेम में समाया है। और इधर वृद्ध माताएं चारों बेटियों और चारों बेटियों को बढ़िया सजा करके अब विदाई के लिए तैयार कर रही हैं। विदाई का समय आया है। अब जब विदाई का समय आया तो किसको प्रसन्नता होगी, कोई नहीं प्रसन्न है। माताएं रो रही हैं बेटियों की विदाई पर, बेटियों को हृदय से लगा रही हैं और माताएं रो रही हैं। पूरे जनकपुरवासी रो रहे हैं। महाराज जनक जी तो अपना द्वार छोड़ करके दूसरे के द्वार पर चले गए हैं। सभी माताएं रो रही हैं और मैया सिया जी के द्वारा जो पक्षी पाले गए थे वो भी रो रहे हैं। गैया मैया भी रो रही हैं। सभी जनकपुरवासी रो रहे हैं। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, असुनि धीरज परिहर न के। पक्षी बोल रहे हैं कि हे वैदेही, हे वैदेही, मेरी वैदेही कहाँ जा रही है, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। माताएं रो रही हैं बंधु समेत। जनक जी अपना द्वार छोड़ करके चले गए हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि जनक जी कहाँ हैं। चारों तरफ देखा गया, जनक जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो किसी ने कहा कि जनक जी बगल चले गए हैं। सभी बंधु जाते हैं, मंत्रीवर जाते हैं, जनक जी को लेकर के आते हैं, सचिवगण जाते हैं। बंधु समेत जनक तब आए, अप्रेम उमगी लोचन जल छाए। रनिवास का वातावरण देखते ही महाराज का प्रेम जो अंदर था वह उमड़ पड़ा। महाराज श्री जनक जी को विदेहराज कहा गया है, लेकिन आज विदेहराज जनक जी का भी प्रेम उमड़ पड़ा। बेटियों को देख करके महाराज जनक जी भी रो पड़े। फूट फूट करके रो रहे हैं जनकराज जी। आज उनका ज्ञान एक किनारे धरा का धरा रह गया। सीय बिलो की धीरता भागी, और रहे कहावत परम विराट। यहाँ तो एक बेटी की जब विदाई होती है तो हमारा धैर्य टूट जाता है। महाराज जनक जी के यहाँ तो चार चार बेटियों की एक साथ विदाई हो रही है। कैसे धैर्य धरा रह जाएगा। महाराज जनक जी का धैर्य टूट गया और फूट फूट कर रोने लगे।
मैया जानकी जी को हृदय से लगा लिए। लीन ही राय लाई जानकी और मिटी महा मरजाद ज्ञान। इतने परम ज्ञानी महाराज जनक जी का आज ज्ञान धरा का धरा रह गया। मैया जानकी जी को हृदय से लगा रहे हैं। दूसरे को ज्ञान देने वाले विदेह राजा जनक आज इनका ज्ञान चकनाचूर हो गया है। सचिव लोग मंत्रीगण महाराज जनक जी को समझा रहे हैं कि हे राजन, अगर आप ही धैर्य तोड़ देंगे तो कैसे होगा। बेटियों को पराये घर जाना है, इनको संबल दीजिए, इनको समझाइए, इनको संभालिए। अगर आप ही टूट जाएंगे तो कैसे होगा। सचिव गण समझा रहे हैं। समझावत सब सचिव सयाने अकीन विचार नयवसर जान। सभी समझा रहे हैं लेकिन महाराज जनक जी समझ नहीं रहे हैं। अब तो मैया जानकी जी जनक जी को समझा रहे हैं, हे पिताजी, आप ही जब टूट जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। हे पिताजी, आप धैर्य रखिए। आप जब भी आएंगे ना तो हम तुरंत आपके साथ सभी चली आएंगे। हे पिताजी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सभी बेटियों की विदाई में लगे हैं। मैया जानकी जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, स्तुति जी की विदाई होती है। महाराज दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ बहुओं को लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराज जनक जी ने खूब सारा धन सम्मान दिया है और रास्ते में जैसे बारात आते समय जगह जगह पर जलपान भोजन विश्राम की व्यवस्था की थी, उसी तरह अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर भोजन प्रसादी विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज जनक जी ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं और दशरथ जी अपने पुत्रों सहित बहुओं के सहित अयोध्या वासियों को लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। समय आता है, धीरे धीरे महाराज दशरथ जी अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचते हैं और सभी माताएं बहुओं की आरती उतारती हैं और अयोध्या जी में उनका विश्राम होता है। और अब बारात अयोध्या पहुंच गई है। आगे की कथा कल गाई जाएगी। अब सभी लोग आराम से विश्राम करेंगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय हो। बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण